सुप्रभातम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम। मम नाम पंकज मिश्रा अस्ति। सहायक अध्यापकः संस्कृत विभागः महात्मा गांधी शिक्षण संस्थानं दरभंगा। अद्य अहं भवतां समक्षे कक्षा सप्तम विषयः संस्कृत व्याकरणं प्रकरणं कारकम् इति विषयमधिकृत्य पाठयितुम् उपस्थितोऽस्मि। छात्रों, आज मैं संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत कारक लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले कारक का अर्थ क्या है उसको हम जान लेते हैं। तो संस्कृत व्याकरण में कहा गया है क्रियाम करोति इति कारकम। क्रियाम करोति इति कारकम। क्रिया को जो करने वाला है वह कारक है। दूसरा कहा है जो क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, क्रिया का जो जनक होता है वही कारक है। हिंदी में कहा गया है जो क्रियान्वितम कारकत्वम, अर्थात क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो अर्थात अन्वय हो उसे कारक कहते हैं। अब कारक शब्द बना कैसे हैं? तो क्री धातु से नवुल प्रत्यय लगकर कारक शब्द बना है। तो जो हिंदी में कहा गया है क्रियान्वितम कारकत्वम, क्रिया का जो जनक होता है वह कारक है। एक मैं उदाहरण में लेता हूं, जैसे वन से आकर राम ने सीता के लिए लंका में रावण को वान से मारा था। वन से आकर राम ने सीता के लिए रावण को लंका में वान से मारा था। तो चूंकि वनात् आगत्य रामः सीतायै लंकायां रावणं वाणेन जघान। अब इस वाक्य में मारना क्रिया को संपादित करने वाला कौन है? तो मारना क्रिया को संपादित करने वाला राम है। तो चूंकि राम जो है वो कर्ता कारक है। अब क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वह कर्म है। तो मारना क्रिया का प्रभाव रावण पर पड़ता है अर्थात वह कर्म है। क्रिया के संपन्न करने के या क्रिया के संपन्न करने में जो अत्यधिक सहायक है वो करण कहलाता है। यहां मारने की क्रिया को संपादन करने वाला क्या है? तो वान है।
तो अतः बाण जो है सो करण कारक है। सीता के लिए रावण मारा गया, अतः सीता संप्रदान कारक में है। वन आपादान कारक है। अब मारने की क्रिया लंका में पूर्ण हुई थी, अतः लंका अधिकरण कारक है। तो इस प्रकार इस वाक्य में राम सीता रावण वन बाण लंका इन सभी शब्दों का मारना जघान क्रिया से संबंध है। अतः उपर्युक्त ये सभी शब्द कारक हैं। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत कारक 6 ही हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध में काके की रारेड़ी अधिकरण में पर संबोधन में हे अरे। चूंकि कार्य होता है 8 से, लेकिन जब गिनती की सवाल आता है तो हम उस टाइम कारक का 6 ही चिन्ह को मानते हैं, 6 ही को गिनती करते हैं। यदि कोई पूछे भी जो संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत कारक कितने हैं तो बताना 6 हैं। एक श्लोक है जो कर्ता कर्म चौकर्णम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहु कारकाणि षट्। कहने का तात्पर्य है जो जिन क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता या जो क्रिया के सिद्धि में सहायक नहीं होते उन्हें कारक नहीं कहा जा सकता है। इसलिए संबंध और संबोधन कारक नहीं माने जाते, क्योंकि क्रिया के साथ इनका सीधा संबंध नहीं होता। क्योंकि क्रिया के साथ इनका साक्षात संबंध नहीं होता, इसलिए संबंध कारक और संबोधन कारक को हम गिनती नहीं करते हैं। कार्य करते हैं उससे, लेकिन हम गिनती नहीं करते हैं। इसलिए संस्कृत व्याकरण में 6 ही कारक को माना गया है। अब कारक के चिन्ह की बात करें तो प्रथमा में कर्ता ने, द्वितीया में कर्म को, तृतीया में करण से चाहे द्वारा, चतुर्थी में संप्रदान के लिए, पंचमी में आपादान से अलग होना, षष्ठी में संबंध में का की डारेरी, सप्तमी में अधिकरण में पर, संबोधन में प्रथमा के सदृश ही बनता है जो हे भो अरे। छात्रों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस क्लास को सदुपयोग करने के बाद समझ जाएंगे। आज का क्लास मैं यही समापन करता हूं। नेक्स्ट क्लास में मैं विभक्तियों के बारे में एक एक करके बताएंगे। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।